सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संत कबीर दोहावली में अगला दोहा इस प्रकार है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इस दोहे के अंदर संत कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है ना, बहुत ही ज्यादा विषैला है। अगर कोई भी जीव जंतु, सांप है या बिच्छू है या और कोई जहरीले से जहरीला जीव जंतु इस शरीर को काट लेता है, तो वो जीव जंतु ही मर जाता है। और मनुष्य इतना ज्यादा जहरीला है, अगर वो नमक मिर्च खाना छोड़ दे या चटपटा खाना छोड़ दे, तो ये सारे जीव जो है उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो भी उसको काटेगा वही मर जाएगा। हाँ, नमक मिर्च या चटपटा खाने से हमारे शरीर का जहर जो है वो खत्म हो जाता है। और साहिब जी कहते हैं कि गुरु तो भाई अमृत की खान है। गुरु का जो स्वरूप है वो अमृत समान है, और हमारा शरीर विष का बना हुआ है, जहरीला, और ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो साहिब जी कहते हैं अगर सिर का दान करने से, शीश दान करने से सतगुरु मिलता है, तो उसको बहुत सस्ते में समझो आपको मिल गया। तो इस तो एक ही मैं संपूर्ण व्याख्या इस प्रकार करूंगा। एक बार की बात है कि एक महाभारत के अंदर कथा आती है। भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम और हिडम्बा दोनों पति पत्नी थे, उनका पुत्र था घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मोरवी नंदन, लखदातार, शीश का दानी, हारे का सहारा, कलयुग का अवतार और खाटू श्याम। तो ये महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली। एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं एक तीर से ही सारे पत्तों को छेद सकता हूं इस पीपल के। तो भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लिया। तो बर्बरीक ने जैसे ही तीर चलाया तो सारे पत्तों को छेद दिया, और वो तीर आखिर में आकर भगवान कृष्ण के पैर के पास रुक गया। तो भगवान कृष्ण ने जान लिया कि ये जो है भाई एक ही तीर से या तीनों बाणों से पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने शीश का दान दे सकते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो बर्बरीक ने मिनट भी नहीं लगाई, तभी अपना शीश काट करके भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा कि भाई आप बताओ कि युद्ध जीतने का श्रेय किसको जाता है। तो बर्बरीक ने कहा कि भगवान ये सारा श्रेय जो है ना आपको जाता है, यानी कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को सारा श्रेय जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के अंदर आप जो है श्याम के नाम से या खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा होगी, और जो भी आपके दर पे आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं होंगी, और आप हारे का सहारा यानी कलयुग के अवतार बनोगे। तो बहुत समय के बाद राजस्थान के अंदर खाटू गांव के अंदर एक गाय एक स्थान पर दूध बांटती थी, और वहां जब खुदाई की गई तो खाटू नरेश यानी बर्बरीक का सिर वहां पे पाया गया। और राजा रूप सिंह चौहान ने उस सिर को निकलवा करके वहां मंदिर की स्थापना करने का आदेश दिया। तो 1027 ईस्वी में ये खाटू श्याम का मंदिर जो है राजस्थान के अंदर स्थापित हुआ। तो कहने का अर्थ है कि अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा परमेश्वर गुरु मिल जाए, तो भाई शीश का दान भी जो है बहुत ही सस्ता है। तो बर्बरीक ने शीश का दान किया वैसे, और उसको आज सारा संसार जानता है, और सारे संसार में उसकी पूजा होती है, और उसके दर पे जाने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो साहिब जी ने कहा गया है, इस दौर को मैं दोबारा फिर दोहराया हूं कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो अगर परमात्मा आपको शीश देने से या आपको शरीर दान करने से भी मिल जाता है, तो भी सस्ता है, क्योंकि जो परमात्मा के शरण में जाते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, और उनका नाम जो है पूरी दुनिया में चलता है। तो जैसे खाटू श्याम का एक भजन है, मेरे खाटू वाले का सारे जग में डंका बाजे। तो
कहा गया है कि भाई हमें जो है गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। साहिब जी ने भी कहा है कि जो गुरु के वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, वो नर होए नदी से पार, इस भव सागर से पार हो जाते हैं और फल लागे 12 मासी के। और साहिब जी ने ये भी कहा है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, यारी ने बंदा मानता यारी निभदी बिना, यारियों ना की जानिए दर पे शीश बिना। अगर हम एक दूसरे दोस्त के लिए सिर कटवाने को तैयार होते हैं, मरने मारने को तैयार होते हैं, तो हमारी दोस्ती कामयाब है, नहीं तो हमारी दोस्ती करना व्यर्थ है। तो हमें दोस्त का भी तन मन धन से सहायता करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।